अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल लिस्सी ए ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम शादी कार्ड का डिज़ाइन सीखते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 1280 की जगह 777 कर देना, यानी 777, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट को हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड में हम कोई एक कलर कर लेते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कलर में आकर कोई एक कलर कर लेते हैं। तो चलिए मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक फ्रेम लगाना है। तो चलिए यहाँ इंपोर्ट में मेरे पास एक फ़्रेम मौजूद है, तो इंपोर्ट में जाकर मैं अपनी गैलरी से एक फ़्रेम लेकर आता हूँ। तो देखिए ये फ़्रेम मैंने कहीं से डाउनलोड करके रखा, इसे हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ सिर्फ नीचे कोने में पकड़कर आप इसे बड़ा कर लें इस तरीके से। जब इस तरीके से आप बड़ा कर लेंगे तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सही साइज़ में ये सेट हो चुका है। आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए इसे आप सेंटर कर लें। इस पर क्लिक करें, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद इस पर क्लिक करें। तो देखिए ये सेंटर हो चुका और यहाँ से ओके कर दें। इनका कलर आप चाहे तो कोई भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर ठीक है, मुझे पसंद है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस पर ताला लॉक कर देता हूँ। अब ये इधर उधर मूव नहीं हो सकता। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम और लगानी है। तो चलिए मैं यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो फिर से यहाँ इंपोर्ट में जाता हूँ। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक फ़्रेम और है, मैं उसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से हमें छोटा कर लेना है। अब ये दिख नहीं रहा है तो कलर में आकर हम इसे भी ब्लैक कर देते हैं। तो देखिए ये दिखने लग जाएगा। जी हाँ, तो हमने इसे ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे नीचे किनारे में। इस तरीके से हमने सेट कर दिया। इसको हम सेंटर कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन के ज़रिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद इसे हम टू बैक कर दें। आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें टू बैक कर देना। टू बैक करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमें एक तहरीर लिखनी है। तो चलिए मेरे पास मैंने पहले से लिख कर रखा है उसे PNG में, तो ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से इंपोर्ट कर करके मैं उसके यहाँ पर सेट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इंपोर्ट में जाता हूँ। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने तहरीर लिख रखी है PNG में, मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सिर्फ इस तहरीर को एक बार इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करके मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट कर लिया और उसके बाद इस गार्ड के ज़रिए और यहाँ यू को दबाकर मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर सेंटर करने के बाद इसको मैं एक बार ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर बारी है कि आप यहाँ पर एक कोई मजमून लिखें। तो चलिए वो मजमून मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है फ़िलहाल, तो मैं उस मजमून को यहाँ पर लिख लेता हूँ। टेक्स्ट में जाकर आप कोई भी मजमून लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मजमून लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। नाज़रीन, तो मैंने यहाँ पर यह तहरीर लिख ली और यहाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरीके से हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से। इसे और चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं आप। इस तरीके से छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर दें। यहाँ पर सेट करने के बाद इसके कलर को भी आप तब्दील कर सकते हैं, या कलर वाले ऑप्शन पे आकर आप इसका कलर ब्लैक कर दें, यानी काला। उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर लें। यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर मैं ताला लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये मजमून लिख लिया है। उसके बाद ये मजमून लिखने के बाद यहाँ पर एक तहरीर और लिख लेते हैं। तो वह तहरीर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इंपोर्ट करके यहाँ से वो तहरीर लेकर आता हूँ। तो ये तहरीर है अक़द मसनून का। ये तहरीर है, मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर भी मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर नाम लिखने की बारी है। तो यहाँ पर नाम लिख लें आप जिसके नाम से ये कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पर लड़के का नाम और यहाँ पर लड़की का नाम। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नाम लिख लेते हैं। तो क्या नाम लिख दें? चलिए मैं अपने यूट्यूब का नाम लिख देता हूँ, CA ग्राफिक। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर ले आएँ। उसके बाद इसका कलर पहले आप
तब्दील कर लें, ब्लैक कर लें। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट में आकर कोई एक फ़ॉन्ट रख लें। यहाँ से माई फ़ॉन्ट में आ गया। माई फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से ये मैं हुसैनी नस्तालिक ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसी की एक कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर लड़की का नाम लिख दे तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी लिख, ये मजाकिया है, आप इसे दिल पे ना लें। मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया और यहाँ से ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब यहाँ बीच में मैं यहाँ हमराह लिख देता हूँ। तो मेरे पास हमराह लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्ट में जाकर मैं उस तहरीर को ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने हमराह लिख रखा है PNG में। उसके बाद इसको मैं यहाँ कटिंग करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब इन सभी पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर इनके एड्रेस वगैरह लिखना है, तो मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखा है। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसी की एक कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब बारी है यहाँ पर तारीख़ वगैरह लिखने की। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है तो वक्त लगेगा लिखने में। तो नाज़रीन हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिख लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर प्रोग्राम की डिटेल लिख दें। तो इसके लिए आसान तरीक़ा है कि हम इस नाम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार फ़ॉन्ट और कलर वगैरह तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये कॉपी कर लिया। कॉपी में आने के बाद यहाँ एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम की तारीख़ वगैरह लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं महफ़िल मिलादुन्नबी। महफ़िल मिलादुन्नबी लिख देते हैं, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर इसको एक लकीर बना देते हैं पहले यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम तारीख़ लिख लेते हैं। मैंने जैसे लिख दिया हमने 15 मार्च, तो हम लिख देते हैं 15 मार्च। उसके बाद 2021। उसके बाद आप इस निशान को लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं बाद नमाज मगरिब, बाद नमाज मगरिब। अब आराम से बनाएं और लिखने में अगर कोई गलती हो तो आप माज़रत है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि गलती हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाद नमाज मगरिब। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम इस तरीके से इसे बड़ा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो निशान था ये, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। 15 मार्च 2021, तो मैंने इसे यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं इसके ज़रिए। जी हाँ, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसी की कॉपी कर लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद एडिट में आकर हम अब इसे तब्दील कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं रवानगी बारात, रवानगी बारात। उसके बाद यहाँ पर ये लकीर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 16 मार्च 2021 सुबह 10 बजे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुबह 10 बजे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया। सेट होने के बाद उसके बाद फिर इसी की कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर ले आएँ। यहाँ पर लाने के बाद हम इस तहरीर को यहाँ से फिर डिलीट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं दावत वलीमा, दावत वलीमा, वलीमा, दावत वलीमा। उसके बाद ये लकीर यहाँ बना देते हैं। उसके बाद नीचे फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं 17 मार्च। अरे यार क्या हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। 17 हो गए। अरे भाई ये क्या बन रहा है, 17 मार्च,
17 मार्च दोपहर लिख देता हूँ मैं, दोपहर 12 बजे, और यहाँ से ओके कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद अब यहाँ पर एक तहरीर और हमें लिखनी है। तो चलिए मैं वो तहरीर मेरे पास है तो मैं उसे यहाँ से ले आता हूँ, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं इंपोर्ट में जाकर वो तहरीर में लेकर आता हूँ। वह तहरीर क्या है? वह तहरीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हस्ब सराहत प्रोग्राम होना तय पाया है। तो मैं उसे यहाँ पर ले आता हूँ कटिंग करके। मुझे इतने से तहरीर की ज़रूरत है तो मैंने इसे यहाँ पर लाके इसको छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद इसे हम ताला लगा देते हैं। फिर से इंपोर्ट करके एक तहरीर में और ले आता हूँ। वो तहरीर क्या है? आप देख सकते हैं कि मैं ये तहरीर, इसको भी मैंने कहीं से कटिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे ले आता हूँ। लाने के बाद यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद इसका जो कलर है मैं ब्लैक कर देता हूँ। देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आपकी आमद से हमारी खुशियों के फूल खिलेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इन पर भी मैं ताला लगा देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने ये पूरा सिस्टम बना लिया है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चश्मे बरा और यहाँ मुतमन्नी शिरकत। तो वो भी मैंने PNG में कहीं से डाउनलोड करके रखा है, तो उसे भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट में जाकर मैं वह तहरीर को ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है चश्मे बरा, चश्मे बरा है। इसे मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाकर मैं वो तहरीर भी ले आता हूँ मुतमन्नी शिरकत को। उसको भी मैंने कहीं से PNG में कन्वर्ट करके रखा है। ये आगे मुतमन्नी शिरकत, इसको भी मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक। और उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इन दोनों पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस वगैरह जिसके नाम जो अद्दाई हैं। तो यहाँ पर मैं इसी नाम को कॉपी कर लेता हूँ। वो नाम कौन सा? जी हाँ, इस वाले नाम को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर उठा के यहाँ पे मैंने लगा दिया। लगाने के बाद इसे भी ताला लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चश्मे बराह में मैं लिख देता हूँ जुमला खैशो अकारिब। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जुमला खैशो अकारिब, खैशो अकारिब यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कलर को भी मैं तब्दील कर देता हूँ और फ़ॉन्ट भी चाहें तो आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से रख देता हूँ, यह है जी हाँ हुसैनी नस्तालिक, मैंने इसे रख दिया है और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे भी मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब देख सकते हैं कि ये कार्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। बाकी ये जगह खाली है तो यहाँ पर भी आप इस एड्रेस को यहाँ पर भी ला सकते हैं। बाकी और कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम एक शेप से में जाकर एक शेप ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है यहाँ पर। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद इसका कलर कर लें। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर है और मैंने एक कलर यहाँ से बना के रखा पहले से, यानी एक तरफ आप देख सकते हैं वो कलर कौन सा, एक तरफ ये कलर है और एक तरफ बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट करने का तरीका यह है कि इस पर क्लिक करेंगे, डब्बे में आएंगे तो देखिए इसको मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर रखा है। यहाँ से ओके कर दिया है और इसको मैंने ये वाला कलर ले लिया है और यहाँ से ओके कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से एक कलर आ चुका है। अब ये मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये नज़र नहीं आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप शेडो में जाकर शेडो एनेबल कर दें। ये देखिए शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और इसको कम कर दें, बिल्कुल 4, 5 या 3 पे कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए अब ये नज़र आने लगा खूबसूरत सा। अब इसे हम यहाँ पर ताला लगा देते हैं और इस नाम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कॉपी पेस्ट का ज़्यादा काम होता है, बेहतर है। हाँ जी हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद इसको भी मैं ताला लगा देता हूँ। अब ये जगह खाली है तो यहाँ पर आपको एक PNG ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जगह खाली है ना, तो इस पर आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ शॉर्टकट में जुमला खैशो अकारी भी लिख दिया, बाकी आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। बाकी ये जगह खाली है तो मैं यहाँ पर अपने थंबनेल में देखा कि यहाँ पर मैंने एक गाड़ी की तस्वीर लगा रखी है
उसके बाद यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ CA ग्राफिक का। जी हाँ, तो टेक्स्ट में जाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद एडिट में आके मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ। जी हाँ, इसका तो ज़रूरी है ना कि अपना भी ऐड होना चाहिए। तो मैं यहाँ CA ग्राफिक लिख देता हूँ, CA ग्राफिक, और यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ देखिए फ़ॉन्ट में आकर एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट है, ये देखिए। और इसको यहाँ पे लाने के बाद अब चाहें तो आप कलर भी कर सकते हैं। कलर में आने के बाद आप कलर कर लें। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद अब इस वाले ऑप्शन के ज़रिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिंग वाला, इसको ले लें और इसको आप इस तरीके से बड़ा कर लें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसे भी ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर आप चाहे तो अपने DP वगैरह लगा सकते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल शादी कार्ड बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। तो ये एक मैंने एक फुल साइज़ कार्ड बनाया है और आप चाहें तो इसके छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। तो जब ये बनकर तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से सेव एज इमेज पे जाकर यहाँ से आप अल्टारा करके सेव टू गैलरी कर लें। ये कार्ड आपके मोबाइल में सेव हो चुका है और आप चाहें तो इसकी PLP फाइल भी बना लें, ताकि अगर बाद में कोई दिक्कत हो या कोई गलती हो जाए तो आप एडिट कर सकते हैं। तो PLP फाइल बनाने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कोई नाम दे देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये आपके PLP फाइल में बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये मैंने एक फुल साइज़ बनाया। अब अगर आपको इसको छोटा साइज़ में बनाना है तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज इमेज साइज़ में आकर आपको करना है कि यहाँ पर तो 1280 कर देना है और यहाँ पर कर देना है आपको 800। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो कुछ इस साइज़ में आएगी जो मैंने पहले से बना कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो ये साइज़ है, इस साइज़ को भी आप बना सकते हैं। तो इसके साइज़ ये है कि एक तरफ 1280 और उधर 800 होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको। देखिए ये साइज़ है, यहाँ देख सकते हैं। इस तरफ मैंने 1280 बना कर रखा है, ये 800 कर रखा है और इधर 1280 कर रखा है। और जो फुल साइज़ वाला है तो उसका साइज़ है कि इधर आप 1280 कर दें और इधर 777 या 800 कर दें। तो इस तरीके से आप भी खूबसूरत अंदाज में शादी कार्ड बना सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें, और मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।